शादी से पहले आपके प्राइवेट पार्ट में कड़कपन आता था, इरेक्शन होता था। अब नहीं हो रहा है, बहुत कम टाइम में ढीला हो जा रहा है। पहले आप दिन में 3 से 4 बार हस्त मैथुन करते थे, आपको हस्त मैथुन का लत लग चुका था। आपको पता नहीं था कि बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। आप एक तरीके से 1 से 2 मिनट के अंदर आप अपने आप को कहीं न कहीं संतुष्ट कर ले जाते थे। अब आपकी शादी होने वाला है या फिर शादी हो गया है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि उसमें इरेक्शन नहीं हो रहा है, उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं हो रहा है। अगर उत्तेजना आता है तो बहुत कम टाइम के लिए आता है, तुरंत ढीला पड़ जाता है। क्या गलतियाँ आप कर चुके हैं, वो आपको नहीं करना है? क्या सावधानियाँ बरतनी हैं? क्या चीज़ आपको खाना है? सारा जानकारी विस्तार से बात करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला ये सारी चीज़ें सेवन करते हैं तो आप छोड़ दीजिए। इससे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगली चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आप अपने काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस जैसी चीज़ों में रहते हैं, तो इससे भी आपकी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगली चीज़ है, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि बोलते हैं कि सर शादी से पहले हमारे प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें आता था, या फिर शादी से पहले इरेक्शन आता था, और मैं दिन में 3 से 4 बार हस्त मैथुन एक तरीके से करता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें, उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं हो रहा है। उनको पहले पता नहीं था कि अगर वो हस्त मैथुन करते हैं तो उनको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उस टाइम उनकी कहीं ना कहीं उस एज पे वो थे जब उनको देखने को मिलता था 1 मिनट के अंदर ही इरेक्शन आ जाता था, टाइटनेस जैसी चीज़ें आ जाता था। अब नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आप हस्त मैथुन करते हैं या फिर आपको हस्त मैथुन का लत लग गया है तो वो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके अंदर बाजपन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ है, आपको क्या खाना है। सबसे पहले मान लीजिए आप चुकंदर यूज़ करिए। चुकंदर आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, सलाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक चुकंदर, आधा चुकंदर आप कच्चा एक तरीके से वो भी खा सकते हैं। अगली चीज़ है, आप दूध का सेवन कीजिए। दूध आप डेली पीजिए, आधा से 1 गिलास। अगर ज़्यादा नहीं पी पाते हैं तो आप 1 गिलास दूध पीजिए, डेली कंटिन्यू पीजिए। और उसके साथ में अगर आपके घर में छुहारा है तो आप छुहारे का सेवन करिए, 2 छुहारा डेली आप खा के देखिए दूध के साथ, ठीक है। 2 छुहारा मात्र खा के देखिए, और ये आपको कंटिन्यू 10 दिन तक खाना है। देखिए आपके शरीर में जो भी कमजोरी के कारण दिक्कत समस्या रहता है, नपुंसकता जैसे लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो वो आपका ठीक हो सकता है। अगला अगला है, आप हरी सब्जियां सेवन करिए। हरी सब्जियां वो सब्जियां जो आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, हरी सब्जियां हो, पत्तेदार वाली सब्जियां हो, जैसे साग हो गया, पालक का साग हो गया, लाही का साग हो गया, जो भी आप देखें हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, वो आप सेवन करिए। और आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन खाए, एक दिन, आप एक तरीके से कंटिन्यू डेली आप चेंज करके खाइए। अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखते हैं, कोई ऐसी रील देखते हैं, या फिर कोई आपको ऐसी वीडियो, कोई ऐसी रील देखने की आपको लत लग चुकी है, जो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप वो देखते हैं, आपका डिस्चार्ज होता रहता है, आपका गीला होता रहता है, आपको उस टाइम बड़ा एक तरीके से अच्छा फील होता है, लेकिन आपको पता नहीं है जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको कहीं ना कहीं इसका दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। या फिर आपकी शादी होने वाली है, आप बहुत सारी ऐसी वीडियो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख करके आप देखते थे, पहले आपका अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता था, आपको बहुत संतुष्टि मिलता था, लेकिन अब वो सारी दिक्कत समस्या आपके अंदर देखी जा रहा है। उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होता है, बेड पे जाने का मन ही नहीं करता, परफॉर्मेंस करने का मन ही नहीं करता है, आपका वाइफ से और आपका अनबन चलने लगता है, आपकी वाइफ आपसे नाराज रहती है, या आप दिन में 3 से 4 बार हस्त मैथुन करते थे, अब आपके प्राइवेट पार्ट में एकदम इरेक्शन नहीं आता, एकदम खड़ा नहीं होता, उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आसपास या फिर आप अपने सिटी, मोहल्ले, चौराहे पर किसी अच्छे डॉक्टर से आप इसके बारे में आप अपनी दिक्कत परेशानी बता सकते हैं, और उनसे दवा जो भी आपको दें
वो आप ले लीजिए और आप कंटिन्यू डॉक्टर के बताए गए डोज नियमानुसार से यूज़ करिए, आपका दिक्कत समस्या ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो खुद से जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के डेली ला के खाते हैं, तो ऐसे उनको और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना बाद में करना पड़ सकता है। कभी भी आपको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है, ठीक है। या और भी मैं चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप वो सेवन करते हैं, आपके अंदर नपुंसकता जैसी समस्या देखा गया है, तो वो भी ठीक हो सकता है। सबसे पहली बात करना है, आपको ईगल एक्सरसाइज करना है। ईगल एक्सरसाइज के बारे में आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वीडियो एक तरीके से बना के डाल दिया अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं ईगल एक्सरसाइज के बारे में। आप ईगल एक्सरसाइज करिए, आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, आप रनिंग वगैरह करिए, आप दौड़िए, ठीक है। आप मॉर्निंग वॉक करिए, एक तरीके से घूमिए टहलिए, आप उन लोगों के बीच में बैठिए, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं सही चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं या अच्छी चीज़ें बताते हैं। उन लोगों के साथ में बिल्कुल भी मत रहिए जो आपको ऐसी वीडियो या फिर ऐसे रील देखने की उद्देश्य मतलब बताते हैं, या फिर आपके व्हाट्सएप पे या आपके इंस्टाग्राम पे या पे आपके सोशल मीडिया पे अगर आप जुड़े हैं उस पर वो आपको भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना एकदम बंद कर देना है। अगली चीज़ है, अगर आपको हस्तमैथुन का लत लग गया है तो आप सबसे पहले आप पब्लिक प्लेस में बैठिए, वहाँ पे बैठिए, आप अच्छा आपको फील हो, आप कभी भी अकेला महसूस मत करिए। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनको हस्तमैथुन का लत इसीलिए लग चुका है क्योंकि वो अकेले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अकेले रहते हैं तो उनके माइंड में वो सारी चीज़ें बार बार आना, रिपीट होना, और वो हस्तमैथुन का उनका जो लत है इसी के कारण उनको लग गया है। तो आपको कभी भी नहीं करना है, आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ में बैठिए, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करिए, ठीक है। और आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप कोई काम करिए अपना जो आपको ठीक लगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका माइंड है उस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा जो आप हस्तमैथुन का आपको लत लग गया है, ये इससे आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिल सकता है। अगली चीज़ हम बात करते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ है आपके लाइफ को लेकर के, अगर आप मेरी बात मान गए ना तो आपको जो हस्तमैथुन का लत है एकदम छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई वीडियो कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो आपको उस चीज़ पे एकदम कंसंट्रेट नहीं होना है, आप अपने माइंड को उसी चीज़ पे ले जाके फोकस नहीं करना है। आप अगर कुछ ऐसे माहौल में रह रहे हैं या फिर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो आपको उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या आपको उसी टॉपिक पे वो आपको बातें कर रहे हैं, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशन आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उस दौरान आप जाते हैं ऐसी टॉपिक पे बात करते हैं, बाद में आपको कुछ ऐसी गलतियां आप करते हैं, तो आप उन रिश्तों से कहीं ना कहीं आप थोड़ा अवॉइड होइए, बच के चाहिए। उस टॉपिक पे बात मत करिए, आप रिश्ते में रहिए लेकिन आप उस टॉपिक पे बात मत करिए, ठीक है। आप सामने से एक तरीके से उनको आप समझा सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू हस्तमैथुन करते हैं, आपकी हस्तमैथुन का लत लग गया तो आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए बाद में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ आप जान लीजिए, और आप लाइफ टाइम परेशान हो सकते हैं, आपके अंदर बाजपन जैसी समस्या देखा जा सकता है। तो मेरा मानिए, अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन का लत लग गया तो ये एकदम आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप उन लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, अच्छी चीज़ें देखिए। क्यों आपको वही सारी वीडियो देखनी है, ऐसी वीडियो, वो सारी चीज़ें आप छोड़िए और आप हरी पत्तेदार वाली सब्जियां खाइए, आप दूध पीजिए, आप जो हमने आपको बताया वो आप सेवन कीजिए। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।